नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में, सवाल तो एक ही है सबके जहन में, पूरे देश के जहन में, अब की बार किसकी सरकार? तो बात तो होगी चुनाव की। और 4 चरण का चुनाव मुकम्मल हो चुका है। 379 सीटों पर वोट डाले जा चुके हैं। अब 5वें चरण का चुनाव होने वाला है परसों 20 तारीख को। चुनावी शोर, प्रचार, औपचारिक प्रचार खत्म हो चुका है। और ये जो 49 सीटें हैं, इनमें और आने वाली जो आगे की सीटें हैं, कुल मिलाकर 164 सीटें बची हैं। इसमें आधी उत्तर प्रदेश, आधी बिहार और आधी पश्चिम बंगाल की सीटें बची हुई हैं। और ये तीनों ऐसे राज्य हैं जिन्हें स्विंग स्टेट्स कहा जा रहा है कि यहां जो अपना परचम लहराने में कामयाब हुआ, उसकी नैया पार 4 जून को। तो आज हम कोई रायता नहीं फैलाने वाले, सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात करेंगे। वो उत्तर प्रदेश जिसके बारे में लगातार यह कहा जाता है कि दिल्ली की गद्दी का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। 80 सीटें हैं भाई उत्तर प्रदेश में। 80 में से 39 पर वोटिंग पूरी हो चुकी है। 41 सीटें बाकी हैं। और इन 41 सीटों में से परसों 14 सीटें, फिर छठे चरण में 14 सीटें और 7वें में 13 सीटें बची हुई हैं। तो 39 में उत्तर प्रदेश क्या दशा और दिशा दिखा रहा है? और आने वाले जो चरण है, उसकी कुछ रूपरेखा, उसकी कुछ वानगी, उसका कुछ करंट या अंडर करंट समझ में आ रहा है क्या? यह अपने आप में अहम सवाल है। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो 2014 के चुनाव में जब बीजेपी को 282 सीटें मिली थी, सिर्फ बीजेपी की बात कर रहा हूं, तो 72 सीटें जीतने में कामयाब हो गई थी। और 2019 में जब बीजेपी को खुद 303 सीटें मिली, तब उनके खाते में आई थी 62 सीटें। लेकिन तब एक खास बात थी, वो ये कि बुआ और बबुआ यानी कि मायावती और अखिलेश, हाथी और साइकिल साथ साथ चलते हुए दिखाई दिए थे। इस बार मायावती एकला चलो का राग अलाप रही हैं। और इंडिया गठबंधन दरअसल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन है। और एक रेनबो कोएलिशन बनाने में दरअसल बीजेपी कामयाब होती दिखाई दे रही है। अब 2019 की बात करें तो 2019 के चुनाव में बीजेपी को 49.98 यानी कि 50% वोट वो बीजेपी के खाते में गए थे। यानी कि एक लहर थी। ये तो अंक गणित, जो अरिथमेटिक था मायावती और अखिलेश का, उसने सीटों में ऐसे वॉपिंग मेजॉरिटी को तब्दील नहीं किया जितना कर सकते थे। भाई कई जगह राजस्थान में 25 में से 25, गुजरात में 26 में 26, मध्य प्रदेश में 29 में से 28 ये सीटें भी आई। उत्तराखंड की सारी, हिमाचल की सारी, हरियाणा की सारी, दिल्ली जहां अभी प्रधानमंत्री रैली कर रहे थे, साथ की साथ। पर 49.98%। अब इसमें एक पलट तस्वीर भी है। 2022 के जो विधानसभा चुनाव हुए, 403 की विधानसभा है उत्तर प्रदेश में, 255 सीटें जीती बीजेपी ने, लेकिन वोट प्रतिशत गिरा और गिरकर आ गया था 41.29%, 41.25%, यानी कि लगभग 8.25% की गिरावट आ गई वोट शेयर में। पर यह तो राष्ट्रीय चुनाव है। और उत्तर प्रदेश की बात करें, वहां मोदी फैक्टर ही नहीं, योगी फैक्टर भी है। सही मायने में डबल इंजन है। तो यह डबल इंजन रफ्तार पकड़ता दिखाई देगा क्या? 2019 के चुनाव में भी पहले, दूसरे, तीसरे चरण में लगा कि लड़ाई कांटे की हो सकती है। बहुत अच्छा अरिथमेटिक है, गणित है विपक्ष के खेमे में। लेकिन 7वां चरण आते आते और नतीजे आते आते वो सारे गुणा भाग धाराशाही ही औंधे मुंह गिरते दिखाई दिए। अब इस बार भी एक अंडरकरंट की बात हो रही है।
जाति अपना सिर फिर से उबारती दिखाई दे रही है। हिंदुत्व का चुनाव नहीं, यह वो राज्य है जहां राम मंदिर एक बड़ा मुद्दा है, प्राण प्रतिष्ठा भी हो गई। राशन लाभार्थियों की बात करें हम, 5 किलो अनाज 31 दिसंबर 2028 तक अब यह जारी रहने वाला है। बीजेपी का कमंडल के साथ साथ मंडलीकरण भी पूरा होता दिखाई दे रहा है। अब वो पिछड़ों की पार्टी भी बन गई है। प्रधानमंत्री मोदी ये बताते नहीं चूकते हैं कि वो पिछड़ी जाति से आते हैं। 29 मंत्री जो मोदी सरकार में थे वो पिछड़ी जाति से आते हैं। तो मंडलीकरण भी हो गया, पर अब उसमें कुछ सेंधमारी भी हो रही है। कांग्रेस कह रही है हम 10 किलो दे देंगे, और जो ये पिछड़ी जातियों में पैठ बनाई थी बीजेपी ने, दलित वोट बैंक भी दरका था मायावती से। 2022 के चुनाव में लगभग 9% गिरावट आई थी वोट बैंक में बीएसपी के, और उसमें ज्यादातर पुट बीजेपी के पास जाता दिखाई दिया था, ऐसा विश्लेषकों का आकलन था। पर इस बार 400 पार का नारा दरअसल उल्टा भी पड़ा है क्या कुछ हद तक, कि भाई ये संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे। तो वो लड़ाई आरक्षण पर भी आई, बीजेपी ने पलटवार किया, मुसलमानों को सारा आरक्षण दे देंगे, उससे हिंदू मुसलमान भी हुआ। राम मंदिर के साथ साथ काशी और मथुरा की बात भी हो रही है लगातार। और ऐसे में जो अगला चरण है, जो 14 सीटें हैं 20 मई को, जिन पर बटन दबाया जाना है, इसमें लखनऊ, मोहनलालगंज, जालौन, झांसी, हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर, कौशाम्बी, बाराबंकी, फैजाबाद, कैसरगंज और गोंडा, और इसके साथ साथ अमेठी और रायबरेली। यहां भी एक राजनीतिक पहेली छिपी हुई है। राहुल गांधी अमेठी हार गए थे 2019 में स्मृति ईरानी के खिलाफ लगभग 52,000 वोटों से। वो पहुंच गए हैं रायबरेली, अमेठी छोड़कर। और रायबरेली में सोनिया गांधी थी, अब वो राज्यसभा में चली गई हैं, वहां से सांसद हैं। उन्होंने कहा मैं अपना बेटा आपको दे रही हूं। एक संवेदना, एक सिंपैथी कार्ड खेलने की उन्होंने कोशिश की। लेकिन बीजेपी ने, जब राहुल गांधी ने रायबरेली से नामांकन किया, तंज भी कसा था कि डरो मत, भागो मत। यह प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अरे डर क्यों रहे हो, क्यों रायबरेली जा रहे हो, अमेठी से लड़ना चाहिए था। अमेठी से किशोरी लाल शर्मा को, फैमिली लॉयल, परिवार का वफादार 40 सालों से, उन्हें उतारा है। अब ये डरो मत भागो मत वाला खेल है, या यहां पर एक रणनीति बुंदी है। कांग्रेस ने भी लो प्रोफाइल बना दिया। यह चुनाव स्थानीय भी लगातार हो रहा है, इस बात का जिक्र हम करते आ रहे हैं। स्थानीय मुद्दों पर चुनाव ज्यादा दिख रहा है, कोई सेंट्रल थीम नहीं दिख रहा। और अमेठी से राहुल गांधी लड़ते तो एक लंबी कतार बीजेपी के नेताओं की वहां दिखती, रैलियां और रोड शो करते हुए। अमित शाह ने आज रोड शो किया, लेकिन प्रधानमंत्री ने रोड शो नहीं किया। वो अमेठी की जीत को लेकर आश्वस्त हैं, या वहां कांटे की टक्कर हो रही है और वो रोड शो करके अपनी जिम्मेदारी वहां नहीं बांधना चाहते क्या? और रायबरेली और अमेठी, ये पहेली जो है, ये अगर अंदर खाने कुछ खेल कर रही है तो इसका इंपैक्ट आसपास की सीटों पर भी जाएगा। और आने वाले जो चुनाव हैं पूर्वांचल में बहुत सारी सीटें ऐसी थी जो 150, 200, एक सीट ऐसी थी, एक 819 के अंतर से जीती गई, कोई 5,000 से, कोई 10, कोई 15, ऐसी 7-8 सीटें थी। उत्तर प्रदेश में जो 62 सीटें जीती थी 2019 में बीजेपी ने, एवरेज मार्जिन, हर उम्मीदवार का औसत जीत का अंतर लगाएं, वो लगभग 2.25 लाख वोट था, 2.25 लाख। इनमें से 20 1 लाख से नीचे थी, 16 ऐसी थी वो 50,000 से भी नीचे थी इन 20 में,
और 42 1 लाख से ज्यादा अंतर वाली, 23 ऐसी थी जो 2 लाख से ऊपर भी, 5 लाख से ऊपर भी गए गाजियाबाद में। तो क्या कह रहा है यूपी का चुनाव? देश के वरिष्ठ पत्रकारों से आज इसी का आकलन करेंगे। ऐसे में आज का सीधा सवाल अब आपके स्क्रीन पर आ रहा है, दिल्ली पर कौन करेगा राज, या दिल्ली पर कौन राज करेगा, यह यूपी तय करेगा। और अमेठी रायबरेली, यहीं से सुलझेगी सूबे की पहेली।